समापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण
नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9। श्लोक 32, 33, 34। न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीह योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणं स युङ्क्षे। तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संशोधितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेर्नाभेरभूत्स्वकर्णिकावटवन्महाब्जम्। तत्संभवः कविरतोऽन्यदपश्यमानास्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजं। नारायण। प्रहलाद भगवान नृसिंह के सम्मुख उनके स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का निरूपण करते हैं। भगवान जगत के निमित्त और उपादान कारण सिद्ध हैं। यह वेदांत प्रस्थान की अपूर्वता है। जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान। जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर भगवान स्वयं को ही जगत के रूप में अभिव्यक्त करते हैं महासर्ग के प्रारंभ में। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि और इसके निरीक्षण, उद्भासन के संस्थान भगवान ही सिद्ध हैं। यदि यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणं च, इसकी व्याख्या हो गई थी। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के अतिरिक्त यहाँ ईक्षण शब्द का भी प्रयोग किया गया। जो जिसका उपादान होता है वह उसका उत्पत्ति, स्थिति, लय स्थान तो होता ही है, ईक्षण स्थान, उद्भासन स्थान भी होता है। जगत की सत्ता और उपयोगिता भगवान पर निर्भर है। एक विचित्र तथ्य है कि कुंभकार, जिसे कुलाल कहते हैं, वह स्वयं को ही घट आदि का रूप दे दे तो घट आदि कार्य की अद्भुत विलक्षणता ही सिद्ध होगी। वैसे ही भगवान स्वयं को ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्थावर, जंगम प्रपंच का रूप प्रदान करते हैं। भगवान के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। केवल जीवनिष्ठ जो शुभाशुभ कर्मों के संस्कार हैं, उसी से भगवान की अभिव्यक्ति और प्रतीति में विलक्षणता है। वस्तुतः भगवान ही सर्वरूपों में उल्लसित, विलसित और उद्भासित हैं। यह सातवें आसमान की कहानी नहीं है, इसलिए हमने बताया। हमको आपको भी प्रायः
कभी न कभी स्वप्न प्राप्त होता ही है। स्वप्नावस्था में, स्वप्न दशा में हम भी अपनी उपाधि मन के योग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणी के रूप में उद्भूत होते हैं। स्वप्नावस्था में देश काल वस्तु के रूप में हमारा ही स्फुरन सिद्ध है। उस समय हमको ऐसी योग्यता प्राप्ति ही क्यों होती है, इसका उत्तर दिया गया। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बल पर। त्याग का अर्थ है स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भानात्मक वियोग स्वप्नावस्था में हमको सुलभ होता है। जब निद्रा की प्राप्ति होती है तो स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भान नहीं रहता, अभानात्मक वियोग हो जाता है। जब तक स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच से उपरामता प्राप्त न हो, इनकी विस्मृति न हो, तब तक स्वप्न की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इस त्याग का फल यह मिलता है कि स्वप्नावस्था में हम अप्रत्याहत गति को प्राप्त होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में हमारी स्फूर्ति होती है। त्याग का यह प्रभाव है। गाढ़ी नींद में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रपंच का अभानात्मक वियोग होता है। भगवत प्रदत्त त्याग का बल और वेग हमको प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं। स्वप्न तक ही द्वंद्व की गति है, दुख की गति है। सुषुप्ति में हम निर्द्वंद्व निर्दुख होकर शेष रहते हैं, लेकिन अविद्या बीज की उस समय विद्यमानता रहती है, जिसके कारण पुनः सुषुप्ति के गर्भ से जागृत स्वप्न की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान प्रलय की दशा में सकल दृश्य प्रपंच को, जीव जगत को, अपने जगदीश्वर भाव को भी स्वयं में ही समाहित करके शेष रहते हैं। उनकी शक्ति, प्रकृति या माया भी उनसे एकीभूत होकर ही विद्यमान रहती है। तमोगुण के कारण लय माना जाता है, लेकिन भगवान स्वयं तुरीय स्थितो न तो तमो न गुणम संयुंक्षे। भगवान तो स्वरूप में तुरीय तत्व में ही स्थित रहते हैं, तुरीय होकर ही अवशिष्ट रहते हैं। हमारे लिए तमोगुण लयस्थल स्थान है, लेकिन भगवान तो गुणों को भी अपने स्वरूप में विलीन कर आत्ममात्र तुरीय तत्व होकर ही शेष रहते हैं। तस्यैवते वपुरिदम निज काल शक्त्या संशोधित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म अम्भस्यनंत शयनाद विरमत समाधेर्नाभेरभूत स्व कणिका वटवन महाब्जम। 33वां श्लोक। निज काल शक्तिया, भगवान की शक्ति है काल। तस्यैव ते वपुरिदम निज काल शक्त्या संशोधित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म अम्भस्यनंत शयनाद विरमत समाधेर्नाभेरभूत स्वकणिका वटवन महाब्जम। काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं। अतएव यह ब्रह्मांड भी प्रभु आपका ही सी विग्रह है। तो न हो महाप्रलय की दशा में यह आप में ही विलीन था। प्रलय कालिक
जल के भीतर शीर्षैया पर आप शयन करने लगे, तब आपने योग निद्रा की समाधि त्याग कर दी। बट के बीज के विशाल वृक्ष, बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। महाप्रलय में भगवान ही शेष रहते हैं। कल मैंने कहा, परसों भी कहा, पुराणों में प्रलय और महाप्रलय दोनों की विभाजक रेखा कहीं कहीं परिलक्षित होती है। दोनों का तादात्म्य ही पुराणों में परिलक्षित होता है, लेकिन सदैव सौम्येदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम, इस श्रुति के अनुसार महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एकमात्र सत्संगक भगवत तत्व ही शेष रहता है। इस दृष्टि से विचार करें तो वहाँ पृथ्वी ही नहीं, जल भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं। महाप्रलय में जल की गति नहीं है, प्रलय दशा में जल की गति है। तो यहाँ महाप्रलय और प्रलय दोनों को मिला करके चित्रण किया गया है। काल भगवान की शक्ति है, यह भी कहा। पिछले दिनों विस्तार पूर्वक काल स्वभाव और कर्म का निरूपण किया गया। रामचरितमानस में भी फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल कर्म स्वभाव और गुण माया 5 वस्तुओं का निरूपण किया गया रामचरितमानस। यह पंक्ति बहुत ही गंभीर है। श्रीमद् भागवत का श्रीधरी टीका सहित जिसने अध्ययन नहीं किया वह इस पंक्ति का अर्थ नहीं लगा सकता। दूसरे तीसरे स्कंद 11वें स्कंद 12वें स्कंद के अनुसार तुलसीदास जी ने लिखा, फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, या फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल कर्म स्वभाव गुण हमने बताया था कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। काल स्वभाव कर्म और गुण यह क्रम निर्धारित करना चाहिए। काल के बाद स्वभाव, स्वभाव के बाद कर्म, कर्म के बाद गुण। यह सत्व रजस तमस का नाम गुण है, लेकिन प्रसंगानुसार कर्मफल का नाम गुण, सुख दुख का नाम गुण समझना चाहिए। यह सब गंभीर भाव हैं। फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। माया किसी को साक्षात नहीं व्याप्ति, काल स्वभाव कर्म और गुण के द्वार से ही माया व्याप्ति है। माया जब व्याप्ति है तब उसके द्वार क्या होते हैं? काल स्वभाव कर्म और गुण। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अनुसार, 2 स्कंद के अनुसार काल क्या है? संयोग वियोग और रूपांतर में जो हेतु हो उसका नाम काल है। संयोग वियोग रूपांतर में हेतु का नाम काल है। क्षोभ उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम काल है। संयोग वियोग रूपांतर में हेतु हो और क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ हो, उसी का नाम काल है। उस काल को हम भगवान की शक्ति भी कह सकते हैं। कहीं कहीं कलयति प्रकाशयति हेतुश्च कालश्च कालश्च हेतुश्च
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान के लिए काल और हेतु दो शब्दों का प्रयोग किया गया। कालश्च हेतुश्च, तो श्रीधर स्वामी ने काल का अर्थ किया निमित्त कारण, हेतु का अर्थ किया उपादान कारण। काल क्या करता है? कई बार हमने इस सत्र में कहा, क्षोभ उत्पन्न करना। ऋतुओं के माध्यम से प्राणियों में, वृक्षादि स्थावर प्राणियों में भी, कुत्ते आदि जंगम प्राणियों में भी क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ, क्षुब्ध करना काल का स्वभाव है। काल क्षोभक होता है, उसमें भी एक क्रम है। सृष्टि की संरचना का अवसर हो तो काल को क्षुब्ध करके कारण की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देना, यह काल का काम है। और सर्ग का, सृष्टि का समय हो तब कारण को क्षुब्ध कर देना, कार्य की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त कर देना, यह काल का काम है, क्षुब्ध कर देना। काल के द्वारा क्षुब्ध होने पर स्वभाव काम करता है। स्वभाव का अर्थ है कालकृत क्षुब्ध पदार्थ को कार्य के अभिमुख प्रदान कर देना, क्षुब्ध पदार्थ को अग्रसर करना स्वभाव का काम। फिर कर्म आ जाता है। कर्म का अर्थ होता है जो परिणाम उत्पन्न कर दे। अगर सृष्टि का समय है तो कार्य, प्रलय का अवसर है तो कारण बना देना। इसमें हमने उदाहरण दिया, उष्ण दुग्ध, गरम दुग्ध में जामन डालते हैं, अम्ल डालते हैं। अम्ल कारण और कार्य काल का काम करता है, दूध के परमाणुओं को क्षुब्ध कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे जो दूध के उष्ण परमाणु हैं वो दही बनने के उन्मुख होते हैं, यह स्वभाव है। जिन जिन जीवों के मुख में दही जाना है उनके कर्मों के फलस्वरूप फिर दही की प्राप्ति हो जाती है। अगर नहीं जाना है तो 5-7 घंटे बाद आवरण, कपड़े आदि को हटा के देखते हैं दूध जमा ही नहीं, दही बने ही नहीं। इसीलिए यहाँ भी क्षुब्ध करना दूध को, क्षुब्ध परमाणुओं को दही बनने के उन्मुख बना देना, बाद में दही बन जाना। तो हर जगह दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। काल कितना काम करता है, स्वभाव कितना काम करता है और कर्म कितना काम करता है। फिर उसके बाद है गुण, माने सेवन से प्राप्त सुखानुभूति दुखानुभूति। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म को कर दें पहले, काल स्वभाव कर्म और गुण, इन चार के माध्यम से माया व्याप्ति है। सीधे किसी के सामने आके माया खड़ी नहीं हो जाती। काल स्वभाव कर्म और गुण के द्वार से माया व्याप्ति है। निज काल शक्तिया, तस्यैव ते वपुरिदम निज काल शक्तिया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में आया है। अंतर्मुख व्यक्ति के लिए तो भगवान जो आत्मस्वरूप हैं, प्रत्यगात्म स्वरूप हैं, वही बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए काल होकर प्रकट हो जाते हैं। तिनका काल रूप में ताता रामचरितमानस, शुभ और अशुभ कर्मफल दाता। अंतर्मुख व्यक्तियों के लिए जो प्रत्यगात्म स्वरूप भगवान हैं, बहिर्मुख व्यक्तियों के प्रति वही काल होकर प्रकट होते हैं। जो भगवान को आत्मा स्वरूप समझते हैं वे काल का अतिक्रमण कर जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। तो काल का तात्विक स्वरूप स्कंद पुराण में प्रकट किया गया है। कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध सूत संहिता, स्कंद पुराण का एक अंश है सूत संहिता।
उसका वचन है कालो मायात्म संबंधात कालो मायात्म संबंधः। माया और आत्मा का संबंध ही काल है। माया और आत्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा कर लें, माया और परमात्मा, परमात्मा और माया का संबंध काल है। कालो मायात्म संबंधात पंचमी विभक्ति को परिभाषा में ढालेंगे तो कालो मायात्म संबंधः। परमात्मा और माया, माया का अर्थ है परमात्मा की शक्ति। मम योनिर्महद् ब्रह्मा मयाध्यक्षेण प्रकृति। कालो मायात्म संबंधात, परमात्मा और माया के संबंध से काल की सिद्धि होती है। कालो मायात्म संबंध कह सकते हैं, मूल में वचन है कालो मायात्म संबंधात। माया और काल के संबंध से, माया और आत्मा के संबंध से काल की स्फूर्ति होती है। काल को हम विवक्षावसात माया भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, दोनों का संबंध भी कह सकते हैं। इसकी बहुत व्याख्या पहले की जा चुकी। विवक्षावसात दो वस्तुओं का संयोग हुआ तो संयोग को फिर द्विष्ट मानते हैं, इसलिए कालो मायात्म संबंधात कालो मायात्म संबंधः। माया और आत्मा का संबंध काल है, तो काल माया है, काल परमात्मा है, काल संबंध है। यह मूल काल का स्वरूप यही है। और व्यवहार में पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं अतीन्द्रिय, सूर्य की रश्मि जितने समय में उन परमाणुओं को छेंक लेती है, उस काल का नाम क्या है? परमाणु काल, श्रीमद् भागवत के अनुसार। आजकल के ज्योतिषियों को परमाणु काल की परिभाषा ही नहीं मालूम। उनसे पूछें परमाणु काल क्या तो चौंकेंगे, उन्होंने सुना ही नहीं होगा, भागवत पढ़ा ही नहीं होगा। भागवत पढ़ना भी तो बहुत हुताशने हाटक संपरीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा रणस्थले शस्त्रभिताम परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। हुताशने हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि में डालने पर। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, संकट आने पर पत्नी साथ दे तो साथ दे, मायके भाग जाए तलाक दे दे तो पत्नी क्या, पत्नी है भी या नहीं, तो वो विपत्ति काल में परीक्षा होती है। रणस्थले शस्त्रभिताम परीक्षा, युद्ध में शस्त्रधारियों में कितना दमखम है उसकी परीक्षा होती है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, श्रीमद् भागवत बहुत कठिन ग्रंथ है। कथावाचकों ने तो इसको इतना विचित्र बना दिया कि लगता सबसे सरल भागवत ही है, भागवत कथा। एक जगह एक अध्याय की व्याख्या की, लगभग 60 साल पहले की बात। एक व्यक्ति ने कहा जो कथावाचक कहते हैं वो तो भागवत है, आप भागवत के नाम पर क्या कह रहे हैं, सरदर्द। क्या उसकी दृष्टि में मैंने भागवत कहा ही नहीं। बहुत विचित्र बात। निंदा में तात्पर्य नहीं है, भागवत की कथा जो कहते हैं, तो कथा सुनने वाले ने कहा कि वो भागवत है या आप भागवत कहते हैं। ये तो सरदर्द है आप जो कहते हैं, भागवत तो वो है। हमने कहा ठीक है यार। बड़ी विचित्र बात। इसीलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा हमने बताया था। द्राविड़ जी थे कहाँ पर, काशी में। काशी नरेश के गुरु थे। काशी नरेश ने कहा गुरुजी आपके मुखारबिंद से हम भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल का समय दो।
वो सरस्वती के अवतार ही माने जाते थे। राजराजेश्वर शास्त्री जी सरस्वती के अवतार माने जाते थे। उन्होंने कहा भागवत मुझसे सुनना चाहते हो तो 1 साल का समय दो। सच्ची घटना है। गोपाल कृष्ण मूर्ति उनके विद्यार्थी थे। सम्राट के समय में थे। हाँ, दोनों 2 विभूति, गृहस्थों में वो, विरक्तों में महाराज पूज्य गुरुदेव। राजराजेश्वर शास्त्री जी के पौत्र आते हैं, पुत्र भी आते थे द्राविड़। तो राजराजेश्वर शास्त्री जी ने कहा काशी नरेश से हम मठ में 5 दिन रहे। काशी नरेश अब नहीं है, वो जो पुराने, उनको राजराजेश्वर शास्त्री जी ने कहा 1 साल का समय चाहिए, तैयारी करो। इतने बड़े दिग्गज पंडित श्रीधरी टीका सहित 1 साल भागवत का अध्ययन किया अपने आप। उसके बाद उन्होंने कहा अब कुछ सुना सकता हूँ। तस्यैव ते वपुरिदम निज काल शक्त्या संशोधित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म अम्भस्य अनंत शयनाद विरमत समाधेर्नाभेरभूत स्वकणिका वटवन महावजम। बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं काल शक्ति से प्रकृति के गुणों में आप क्षोभ उत्पन्न करते हैं, इसलिए प्रकृति के गुण जब क्षुब्ध हो जाते हैं तब ब्रह्मांड शरीर की संरचना होती है। यह ब्रह्मांड आपका श्री विग्रह है, शरीर है। महाप्रलय की दशा में आप में ही यह विलीन था, जब आप शेष शैया पर शयन कर रहे थे। महाप्रलय दोनों को मिलाकर यहाँ कहा गया। शेष शैया पर भगवान शयन करते हैं, महाप्रलय में शेष शैया का अर्थ क्या होगा? प्रकृति का नाम ही शेष होगा। फिर प्रकृति पर शयन करते हैं, प्रकृति रूप शेष पर आप शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, विराजते हैं। और जल क्या है? प्रलयाम्बु, कल बताया, जौ और लो। जन्म स्थान जौ, लय स्थान लो। यहाँ जल है और वहाँ पर जल का अर्थ हो जाता है माया और मायोपाधिक भगवान। जल मायोपाधिक भगवान में ही सब समा जाते हैं प्रलय काल में। महासर्ग की दशा में भगवान से सबका उद्भव होता है और महाप्रलय की दशा में भगवान में ही सबका लय हो जाता है। इसलिए भगवान और उनकी माया शक्ति का नाम है जल। तत्संभव कविरतो न्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं बहिर सबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददाब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुपलभेत बीजम्। कवि तत्संभव कवि क्रांतदर्शी सर्वदिक। ईशावास्योपनिषद में भी भगवान के लिए कवि शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि का अर्थ है ब्रह्मा जी। सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तब क्या हुआ? अन्यत अपश्यमानः, ब्रह्मा जी ने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अपने उद्गम स्थान कमल का ही उन्हें दर्शन हुआ। तब स्वयं में जो बीज रूप से विद्यमान भगवान, उसको अर्थात आपको ब्रह्मा जी नहीं जान सके।
आपको उन्होंने अपने से बाहर समझा। फिर आपका परिमार्जन करते रहे, अनुसंधान करते रहे। प्रलय पयोधि में 100 वर्षों तक ढूंढते रहे, फिर भी आपका अता पता उनको नहीं लगा। बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया। जाते अंकुरे कथम होपलभेत बीजम। अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई उससे पृथक कैसे देख सकता है? एक दृष्टिकोण है यह। पंचदशी कार ने इस दृष्टिकोण को लिया है। तरह तरह की प्रक्रिया है, बहुत अच्छा दृष्टांत है। जाते अंकुरे कथम होपलभेत बीजम। अंकुर का रूप जब बीज धारण कर लेता है, उस दशा में बीज को बीज रूप से कोई ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढ सकता है? नाभि कमल जगदाकार हो गया, जगत के रूप में उल्लसित स्फुरित परिणत हो गया, तो कमल रह ही कहाँ गया, जगत के रूप में ही उल्लसित हो गया। इस प्रकार से बीजावस्था जो है वृक्ष का रूप धारण कर ले तो बीज का दर्शन कहाँ होगा, वो तो वृक्ष रूप में ही है। ठीक इसी प्रकार से एक दृष्टिकोण है यह। दूसरा दृष्टिकोण है कि कार्य की उत्पत्ति के बाद भी कारण शेष रहता है, नहीं तो तत्व गणना ही न संभव। और एक ही तत्व रह जाए, कौन? पृथ्वी, अंतिम तत्व। अगर अव्यक्त पूर्ण रूप से आकाश ही हो जाए, आकाश पूर्ण रूप से वायु ही हो जाए, वायु पूर्ण रूप से अग्नि ही हो जाए, अग्नि पूर्ण रूप से जल ही हो जाए, जल पूर्ण रूप से पृथ्वी ही हो जाए, तो एकमात्र पृथ्वी ही शेष रहे, ऊपर के तत्व शेष ही न रहे, तो तत्वों की संख्या कैसे बने? तब तो एकमात्र दूध का परिणाम जैसे दही है, ऐसे अव्यक्त का प्रकृति का अंतिम परिणाम हो जाए पृथ्वी, एकमात्र पृथ्वी ही। फिर लय स्थान भी कौन रह जाए, तत्व की गणना भी कैसे हो? तो यहाँ एक दृष्टांत दिया गया। अंकुर प्राप्त हो जाने पर कोई बीज को ढूंढना चाहे तो पृथक कैसे ढूंढ सकता है? इसलिए वो जो नाभि कमल था वो तो अब जगदाकार हो गया, जगत रूप से परिणत हो गया। तो ब्रह्मा जी के ढूंढने पर भी नाभि कमल का दर्शन नहीं हुआ, अर्थात वह नाभि कमल ही तो ब्रह्मा हो गया था। एक प्रक्रिया यह। दूसरी प्रक्रिया यह है कि अव्यक्त जो है व्यक्त कार्य के रूप में परिणत होने पर भी शेष रह जाता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर पृथ्वी ही एकमात्र तत्व सिद्ध हो, ऊपर के तत्व सिद्ध ही ना हो। जैसे दूध दही का रूप धारण कर लेता वैसे ही हो जाए। तो यहाँ पर यही समझना चाहिए कि विवक्षावसात भगवान का जो नाभि कमल है वो बीजावस्था है, और सृष्टि जो है वो फलावस्था है, वृक्षावस्था है, क्यों मानना चाहिए। बीज में तो स्वाद नहीं होता उतना, आम की गुठली, लेकिन आम के रूप में परिपक्व हो जाए तो ऐसे ही जो बीज है वही वृक्ष रूप में, संसार रूप में फलित। जाते अंकुरे कथम होपलभेत बीजम। अपने उद्गम स्थान को ब्रह्मा जी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। मिलता कैसे? ढूंढने वाले जो थे वही तो
बीज से उत्पन्न हुए थे, बीज रूप। अब कहाँ शेष था? ब्रह्मा जी का मौलिक जो स्वरूप था वही तो ब्रह्मा के रूप में परिलक्षित हो गया। यह एक विधा है, विविध प्रकार की विधा होती है। ऐसे बीजावस्था ही अंकुरावस्था को प्राप्त हो जाती है, अंकुर से विशाल वृक्ष की प्राप्ति हो जाती। बीजांकुर की बात कही गई, उससे पहले क्या था? बीजांकुर के मूल में फिर पृथ्वी, पृथ्वी के मूल में फिर गंध तन्मात्रा। पहले कह चुके हैं। बीज और अंकुर, बीजांकुर, बीज के मूल में अंकुर, अंकुर के मूल में बीज। जब बीज अंकुर के रूप में, वृक्ष के रूप में परिणत हो जाए तो बीज की पृथक से उपलब्धि नहीं होती, यह दृष्टिकोण दिया गया। लेकिन बीज और वृक्ष के मूल में पृथ्वी, पृथ्वी के मूल में गंध तन्मात्रा, इस प्रकार से। तो गीता के 8वें अध्याय के अनुसार अव्यक्त जो है, बीज है, प्रकृति है, वह जगत के रूप में परिणत हो जाता है। अव्यक्त जगत के रूप में व्यक्त हो जाता है, तो मानो अव्यक्त नहीं रहता। एक प्रक्रिया है। एक अव्यक्त वह है जो व्यक्त हो जाए, फिर व्यक्त से अव्यक्त हो जाए। ऐसे मुट्ठी बांध ली या मुट्ठी को खोल दिया। ऐसे व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, तो दोनों को साधने वाला 8वें अध्याय गीता के अनुसार अक्षर संज्ञक अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, यह एक है। दूसरे है अनिर्वचनीयता का सिद्धांत। प्रकृति आकाश आदि के रूप में परिणत होने पर भी स्वतः शेष ही रहती है, त्रिगुण के रूप में। सही, त्रिगुण का विलोप तो नहीं होता। त्रिगुण की साम्यावस्था का क्या होता है? साम्यावस्था भंग होती है। त्रिगुण की साम्यावस्था का नाश होता है, त्रिगुण का नाश तो नहीं होता। साम्यावस्था भंग हो जाती है। बाकी प्रकृति का जो मौलिक स्वरूप है सत्व रजस तमस, इनका तो नहीं होता। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। गीता का 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी अपने मूल अभिव्यक्ति के स्थल कमल को ढूंढने लगे। 100 वर्ष बिता दिया, लेकिन अपने उद्भव स्थान कमल का दर्शन नहीं हुआ। नाभि कमल में कमल का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर दार्शनिक भूल थी। भूल क्या थी? जाते अंकुरे कथम उपलभेत बीजम। भला बीज जब अंकुर का रूप धारण कर लेता है, तब वह अंकुर भी कहीं बीज को ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढ सकता है? वह तो बीज से ही बना है। बीज रूप, बीज का ही विकसित रूप है अंकुर। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी अपने उद्भव स्थान नाभि कमल का दर्शन नहीं कर सके परिमार्गण करने पर भी, क्योंकि वो ब्रह्मा ही हो गए थे। वो जो बीज था वही तो ब्रह्मा के रूप में परिणत हुआ, स्फुरित हुआ, अभिव्यक्त हुआ। सत्वात्मयोगी निरति विस्मित आस्थितोब्जम कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव त्वामात्मनि सभुविगंधमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततम ददर्श। बहुत गंभीर तथ्य को प्रकाशित कौन कर रहे? बाल गोपाल प्रहलाद। असुर बालकों को उपदेश दिया ना प्रहलाद ने। बाल्यावस्था में ही धर्म अध्यात्म का
शिक्षण देना चाहिए। आजकल क्या कहते, अरे जब बुढ़ापा आ जाए तब यहाँ कहाँ बैठ गए बच्चे, खेलो कूदो। विवेकानंद जी ने भी कहा था ना, खेलने कूदने का समय यहाँ कहाँ से आ गए। बुढ़ापे के दिन आ जाएं तब, माने बुद्धि में शक्ति न रह जाए, धारण करने की, कान में सुनने की शक्ति न रह जाए तब कथा। ये युवकों के लिए है, ये बालकों के लिए है क्या? अरे मरने के दिन आ जाए नज़दीक तो कथा सुननी चाहिए। और कथा ऐसे सुननी चाहिए कि कथा कक्ष से बाहर हुए नहीं, कथा गए ऐसे पल्ला झाड़ देना चाहिए। ये सुनने के लिए है, समझने और धारण के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यही तो हुआ था। प्रहलाद जी ने कथा कब सुनी थी? माँ के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में थे। जैसे पिता अपनी लाडली प्यारी बेटी को पालता है, ऐसे ही देवर्षि नारद ने कि बेटी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके आ न जाएं, कोई देवता अपहरण न कर ले तुम्हारा, तुम यहीं रहो हमारे यहाँ सुरक्षित। वो आश्रम की सेवा करती थी, सत्संग में बैठ जाती थी। गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर देवर्षि नारद कथा कहते। कयाधु तो भूल भी गई, लेकिन गर्भगत शिशु कौन? प्रहलाद माता के गर्भ में ही प्रशिक्षित हो गए। हमने 2-3 दिन पहले बताया, कथा में सोना पूत को खोना भी है। सुभद्रा जी को अर्जुन कथा सुना रहे थे, चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की कला क्या है, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकलने की कला विद्या क्या है। अलमस्त होकर, बिल्कुल एकाग्र होकर इसका वर्णन कर रहे थे अर्जुन, ताकि गर्भगत शिशु वीरोचित स्वभाव से संपन्न हो वीर गाथा। सुभद्रा जी तब तक जगी रहीं जब तक चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या का वर्णन कर रहे थे। चक्रव्यूह विदीर्ण कर निकलने की विद्या का अर्जुन वर्णन कर रहे थे। सुभद्रा जी को नींद आ गई, गर्भगत शिशु भी सो गया। सत्संग में माता का सोना, गर्भवती माता का सोना अपने बेटे को खोना हो गया या नहीं। बाद में ननिहाल में पले बलराम जी आदि ने गदा युद्ध आदि का प्रशिक्षण दिया, लेकिन कहीं भी उनको चक्रव्यूह विदीर्ण करके बाहर निकलने की विद्या का उपदेश नहीं हुआ। पांडव वन में रात छानते रहे विपत्ति में। इसलिए वो जो चूक हो गई सुभद्रा जी से, उस सुभद्रा जी की चूक ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाल के मरवा दिया। सत्संग में सो जाना, पूत को खोना एक बात है। दूसरी बात हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, कैप्सूल लेने पर भी किसी को नींद नहीं आती, कथा में अगर सो जाता है तो अच्छा तो है। लेकिन सभी श्रोता, ओम हरि जी थे ना, वो वक्त ही सो जाते थे प्रवचन करते करते। और जगह तो श्रोता। फिरोजाबाद में उनको भागवत कथा कहने के लिए पूज्यपाद दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी ने नियुक्त किया। तो हमको बाद में पूछते कितनी नींद आई है, हमको सोते कथा कहते सोए। और जगह तो श्रोता सोते, वहाँ वक्त ही सो जाए बीच बीच। तो कथा में सोना क्या, यह नहीं कह सकते। एक दिन हमारे मुँह से कुछ निकल गया। जज स्वामी जो थे, वो तो 10-12 साल की आयु से कथा सुनते रहे, उरी आवाज आदि। उन्होंने कहा इतने वर्ष हो गए कथा सुनते सुनते, 60 वर्ष 65 वर्ष, ये चीज़ कभी सुनने को नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा यह मत समझना चाहिए कि कथा हमने सुन ली, पता नहीं वक्ता के मुख से सरस्वती किस दिन किस दिव्य वाणी को प्रकट कर दे। यह जाते अंकुरे कथमुहोपलभेत बीजम, अर्थात वो बीज शेष नहीं था। कौन? नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अपने उद्भव स्थान कमल को ढूंढने लगे। 100 वर्षों तक परिश्रम करने पर भी पारखी ब्रह्मा जी को अपने उद्गम स्थान कमल का दर्शन नहीं हुआ।
भला होता भी कैसे, इसमें दृष्टांत दिया। जाते अंकुरे कथम होपलभेत बीजम। बीज जब अंकुर का रूप धारण कर लेता है तो अंकुर भी बीज को ढूंढना चाहे तो अपने से अतिरिक्त उसको बीज का दर्शन कैसे हो सकता है। हाँ, आगे बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी को भी तप करने की आवश्यकता है, तो हम लोग बिना तप के ही सब कुछ जान जाएं, कैसे संभव। आगे स्वत्वात्मयो निरतिविस्मित आस्थितोब्जम कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनि सभुविगन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो अपने उद्गम स्थान का पता ही नहीं लगा पाया। वे थक करके कमल पर बैठ गए, जहाँ से उद्भव हुआ था वहीं बैठ गए। बहुत समय व्यतीत होने पर तीव्र तप के योग से, तपो योग से हृदय शुद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भी तप के द्वारा उस प्रकार की शुद्धि प्राप्त हुई जिससे वे अपने उद्गम स्थान को पहचान सके। तप के द्वारा हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें बहुत बढ़िया है। भूतेन्द्रियाशय मये विततम ददर्श। भूत इंद्रिय और आशय माने अंतःकरण रूप अपने शरीरों में ही क्या फिर ओतप्रोत, हे प्रभु आपके सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। कौन कह रहे? प्रहलाद जी। किसको सुना रहे? नृसिंह भगवान को। बगल में कौन खड़े हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के चरित्र का ही वर्णन कर दिया ब्रह्मा जी के सामने प्रहलाद जी ने। प्रार्थना किसकी की? नृसिंह भगवान। ये बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्न ही हुए कि ठीक इस बालक को ठीक ज्ञान। तो क्या कहा? सत्वात्मयोग निरति विस्मित आत्मन आस्थितो जम कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनि सभुविगन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, मैं तो अपने उद्गम स्थान कमल का अनुसंधान नहीं कर सका, दर्शन नहीं कर सका। अनुसंधान करते करते जब थक गए तो आमिति टूट गई। आमिति टूट गई ना। मैं तपोबल से अपने उद्गम स्थान नाभि कमल का दर्शन कर सकता हूँ, यह भाव टूट गया। बहुत समय बीतने के बाद उनका शुद्ध हुआ, ब्रह्मा जी का हृदय भी शुद्ध हुआ। तब उन्हें भूत इंद्रिय अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही, ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या है? भूतेन्द्रिय अंतःकरण। भूतेन्द्रिय अंतःकरण यही ब्रह्मा जी का श्री विग्रह है, भूतेन्द्रिय अंतःकरण। उनमें उसमें ओतप्रोत भगवान के आपके सूक्ष्म रूप का दर्शन हुआ। जैसे कि अंकुर में ओतप्रोत बीज का दर्शन कोई कर ले सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, ऐसे ही भूत इंद्रिय अंतःकरण बहुत बढ़िया है। भूतेन्द्रिय आशयमये विततम ददर्श। आशय माने अंतःकरण। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा, क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर योग दर्शन। भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत, जैसे अंकुर को स्वयं में ओतप्रोत बीज का दर्शन हो जाए वैसे ही हो गया। यहाँ पर बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया। विततम ददर्श कैसे? भुविगंधमिवाति सूक्ष्मम। भुविगंधमिवाति सूक्ष्मम यहाँ दृष्टांत दिया गया। पृथ्वी में व्याप्त
उसकी अति सूक्ष्म गंध तन्मात्रा का दर्शन हो किसी को, उसी प्रकार से पृथ्वी में व्याप्त कौन है? गंध तन्मात्रा। पहले कहा गया बीज का मूल वृक्ष, वृक्ष का मूल बीज, बीज पहले या वृक्ष पहले, वृक्ष पहले या बीज पहले, मुर्गी पहले या मुर्गी का अंडा पहले। एक बच्ची ने हमसे पूछ दिया था, गुरुजी ये बताओ अंडा पहले या मुर्गी पहले? अब उसको ये सब सुनाने लगते तो समझती नहीं, तो हम मूर्ख बनना ही बढ़िया। कहीं कहीं कोई प्रश्न कर दे तो मूर्ख बनना ही अच्छा है, क्योंकि प्रश्न तो कर सकता है, उत्तर समझने की उसमें क्षमता नहीं है, तो मौन धारण करना, मुस्कुरा देना ही ठीक है। उसकी दृष्टि में तो मूर्ख सिद्ध हो गए। कहीं कहीं मूर्ख सिद्ध होना ही विद्वान होना है। उस बच्ची को हम ये सब समझाने लगते तो भग ही जाती। आप मौन रह गए तो बहुत ताली पीट के हंसी वो। गुरुजी को उत्तर नहीं आया कि मुर्गी पहले या अंडा। छत्तीसगढ़ की घटना है, बहुत पहले 27-28। ठीक उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप ब्रह्मा जी का शरीर क्या है? बहुत बढ़िया दिया। भूतेन्द्रियाशयमये विततम ददर्श। ब्रह्मा जी का श्री विग्रह भूत इंद्रिय आशय रूप पंचभूत हैं, फिर इंद्रिय है, फिर आशय माने अंतःकरण है, अर्थात इंद्रिय और अंतःकरण का जो उपादान कारण पंचभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत। ब्रह्मा जी यही हुआ। क्या श्री विग्रह क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर और उसके उपादान भूत कौन? अपंचीकृत पंच महाभूत। यही ब्रह्मा जी का स्वरूप, हिरण्यगर्भ का स्वरूप, यही तेजस का स्वरूप है। तो उनको भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जो अपना श्री विग्रह, ब्रह्मा जी का श्री विग्रह वही है, भूत इंद्रिय और अंतःकरण। हम लोगों का भी विग्रह क्या है जी? स्थूल शरीर पंचभूतों का तारतम्य संघात है, सूक्ष्म शरीर भी अपंचीकृत पंच महाभूतों का ही कार्य है। इंद्रिय और अंतःकरण का संवेद स्वरूप सूक्ष्म शरीर है, प्राण उपोद्बलक होने के कारण उसी में अंतर्भूत है। यह उसमें ओतप्रोत कौन है? प्रकृति कारण शरीर। उधर ओतप्रोत कौन है? भूत। उधर अपंचीकृत पंच महाभूत इंद्रिय और अंतःकरण में, प्राणों में ओतप्रोत है। यहाँ भूत इंद्रिय अंतःकरण रूप भगवान ब्रह्मा जी का शरीर है, उसमें ओतप्रोत जो सामग्री है वही नाभि कमल है। बहुत बढ़िया यहाँ नाभि कमल का वर्णन। उन्हें भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने श्री विग्रह में ही ओतप्रोत रूप से अवस्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। जैसे पृथ्वी में व्याप्त गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार हो जाए। क्या अभिप्राय हुआ? बीज और वृक्ष का मूल ढूंढना हो तो बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, फिर दोनों के मूल में पृथ्वी। बीज पहले या वृक्ष पहले, वृक्ष पहले या बीज पहले? जब इसका उत्तर ठीक से न मिल पावे, बीज का मूल वृक्ष, वृक्ष का मूल बीज, तो ये जो पहेली है अन्योन्याश्रय एक प्रकार से है। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, तो एक सीढ़ी ऊपर पृथ्वी और एक सीढ़ी ऊपर तो गंध तन्मात्रा। यह बीज और वृक्ष में अनुगत जैसे गंध हो, गंध तन्मात्रा हो और पृथ्वी हो, स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म गंध तन्मात्रा, ठीक उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण में जैसे अनुगत तन्मात्रा का दर्शन होता है, वैसे ही भगवान के सूक्ष्म रूप का उनको दर्शन हुआ। किनको? ब्रह्मा जी को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर